तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 2025 की जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो 12 सितंबर शिफ्ट में जो भी जीएस के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपके सामने आज आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें हम डेली प्रीवियस ईयर करेंगे जिससे आपका जीएस का पोर्शन कवर हो जाएगा सीजीएल 2026 के लिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य चट्टान कट स्थलों से अलग करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये गुफाएं शैव विषय वस्तु पर केंद्रित हैं तथा इनमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्तिकला की गहराई दिखाई देती है, इसलिए ये अलग हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें इसको पढ़िए, बस्तर के गोंचा उत्सव के बारे में कथन पढ़ें और बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो एसएससी ने दिया है आंसर, उसका आंसर पहला और दूसरा है कि तुर्की बांस से बनी एक नकली बंदूक है जिसमें गोलियों के रूप में गोंचा फल का उपयोग किया जाता है और रथ यात्रा चालुक्य शासकों द्वारा शुरू की गई थी। तो ये दो कथन है जो एकदम सही है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को जाति के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है खंडा जाति। ठीक है, कौन सी जाति? 5 ताल वाले लघु को खंडा जाति के नाम से जाना जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया ये। तो जूडो वॉज इंट्रोड्यूस इन 1882 बाय जिंगारो कानो इन जापान। ठीक है, तो जिंगारो कानो ने 1882 में जूडो की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वीं राष्ट्रीय कांग्रेस क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 में कहाँ और कब आयोजित की जाएगी? तो ये क्वेश्चन पुराना है, आयोजित हो चुकी है। तो ये 12 जनवरी 2025 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि BIT का मुख्य संरचनात्मक फोकस क्या था? ठीक है, विद इन इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कोर स्ट्रक्चरल फोकस ऑफ द 2024 इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो क्या था इसका? मानक और राष्ट्र उपचार के माध्यम से स्थापना के बाद निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 22-23 का फाइनल अनोखे ढंग से आयोजित किया गया जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों के बाद खिताब जीता। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन आता है तो आप पढ़ लेना इसमें। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से, तो रियाद ढंग से। ठीक है, फाइनल अनोखे ढंग से रियाद में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? रियाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता अय्यर द्वारा लिखित लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट के सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभावों पर एक अध्ययन, अ स्टडी ऑन ड्राउट ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन इंडिया। ठीक है, आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लेशियल लैंडफॉर्म, हिमनदीय भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। लटकती घाटियाँ प्राय ऊंचे स्थानों पर मुख्य हिम नदियाँ घाटियों में खुलती हैं हुई पाई जाती हैं। और सेकंड है, ऐसी लटकती घाटियों के स्पर प्राय त्रिकोणीय फलकों में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम ऑन इसरो ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट? तो इसका आंसर क्या है? टू इजेक्ट द क्रू मॉड्यूल टू सेफ्टी ड्यूरिंग लॉन्च इमरजेंसी के दौरान इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जस्टिस संजीव खन्ना इज ट्रू? ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आजकल आप देखिएगा कि जो GS आ रही है वो ऐसी आ रही है कि 3-4 पॉइंट दिए और आपको पूछना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। उन्होंने 2023 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, कि वे भारत के 91वें न्यायाधीश थे और उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर द पार्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000? निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का हिस्सा है? तो इसमें देखिए क्या है आंसर है इसका पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा मतलब प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज और रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30% पर 1000 लिव बर्थ, प्रोमोटिंग डिले मैरिज ऑफ फॉर गर्ल्स। ये इसका सही जवाब है। विच पाथवे इन सेलुलर रेस्पिरेशन जनरेट द मोस्ट एटीपी? तो ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है। कोशिकीय श्रवण में कौन सा मार्ग सबसे अधिक एटीपी उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो ये भी आ गए 3 ऑर्डर, ठीक है, कि पहला कौन सा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ। तो इसमें BCA, तो पहला हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग मीटिंग हुई, फिर उसके बाद ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग मीटिंग 2022 में हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन आप देखिए कैसे डिटेल में आने लगे हैं SSC में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लीगल कैरेक्टर ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट दैट परमिट डेप्रीविएशन ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जो केवल कानून के प्राधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दृढ़ पिंड के लिए किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परिध किसी कण का कोणीय वेग है? तो इसका सही आंसर है सभी कणों के लिए समान है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम places emphasis on the use of technology to ensure the authenticity of evidence. This is particularly relevant to, तो किससे है? डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पहले में कथन है, दूसरे में कारण दिया है। द वन नेशन वन राशन कार्ड एंश्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, इट यूजेज आधार एनेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इसका आंसर है बोथ A and R 2 एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। चेराव बांस की झाड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो नृत्य से भी एक, डांस से भी एक क्वेश्चन आ गया। तो बांस में कहाँ पे होता है? मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज की फैक्टर असिस्टेड इन ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025? तो डिफेंस बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री? तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है? ओन बाय वर्कर और सप्लायर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में। एजुकेशन इज नाउ प्लेस अंडर विच लिस्ट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट? ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन कहाँ पे आ गया? कॉन्करेंट लिस्ट में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस लॉन्च इन 2024? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिलीवर सेक्टर स्पेसिफिक क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अर्गन इज प्रोड्यूस इन अर्थ क्रस्ट बाय डीके ऑफ Q40, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट एंड DSSP? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल बट DPSPs आर नॉट। तो ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूर्ण हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो ये पहले शिफ्ट के हो चुके हैं, नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं कहाँ है। नीचे होगा, ये सब मैथ्स के क्वेश्चन हैं। ये आपको PDF ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। ये शिफ्ट 2 चालू हो गई है, जनरल इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। तो जनरल अवेयरनेस आ चुका है, ठीक है। तो ये देखिए कथन वाले क्वेश्चन फिर आ गए, एसर्शन और रीजन वाले, कि हुमायूं टॉम्ब वाज द फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टॉम्ब एंड डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द डिज़ाइन ऑफ द ताजमहल। It introduced the Charbagh garden layout and double dome
मौजोलियम स्टाइल दैट बिकम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर मुगल आर्किटेक्चर। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, पर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच एंशियंट रूलर एडमिनिस्ट्रेशन इज नोटेड फॉर इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो रागों का विकास जातियों से हुआ। 72 मेल वेंकट माखी द्वारा रचित था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेसेस ऑफ लॉन्ग जंप। ठीक है, तो ये आपको 3 ऑप्शन दे दिया, अब इसमें बताना है लॉन्ग जंप से कौन सा सत्य है। तो एथलीट टेक ऑफ पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करता है, ये सही है पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही है। मैरी कॉम मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वॉज वॉन एट विच टूर्नामेंट। प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया जीती। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्राइमरली इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन विच 2 डिस्टिंक्ट एरिया। तो ये कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड ट्रेजरी कंट्रोल इन इंडिया, घरेलू स्तर पर कंपनी का संविधान और भारत में प्रादेशिक नियंत्रण। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया वाटर शेयरिंग ट्रीटी विथ इट्स नेबर। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहे हैं, उसमें तो पूछ रहा है कौन सा सही है। 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकत्रित विकास के प्रावधान शामिल हैं। 1996 में बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित गंगा जल संधि पूरे वर्ष फरक्का में गंगा जल के बंटवारे की अनुमति देती है। तो सिर्फ पहला ही सही है। अंडर द SLKIC वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया, केंद्र विद्यालय हैव बीन अडॉप्टेड इन पार्टनरशिप विथ KVS। खेलो इंडिया के SLKIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS के साथ साझेदारी में 4 केंद्र विद्यालयों को गोद लिया गया। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवेंचर ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 बाय सुनील गंगोपाध्याय। अब देखो कोई बुक के बारे में बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इसमें सही है। A pioneer Bengali adventure novel featuring detective Kaka Babu with mystery and cultural themes, a political satire on post-independence Indian governance, and autobiography of author freedom fighter experience in Bengal। तो ऑप्शन पहला सही है। Which Indian political leader addressed a special session in 2025 on environment COP30 and global health। तो किसने दिया ये? नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। Which of the following type of landslide involve backward rotation of the slipping material? तो क्या है ये? slump। What is meant by population density? Population density का मतलब क्या है? people per square kilometer। मतलब एक एरिया में कितने लोग ले रहे हैं उससे पता चलता है। अब ये देखिए फिर से आ गया कथन और कारण। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर में ऊंची रहती है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव जाता है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। पहला ही सही है, दूसरा गलत है। आप देखिए क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिज़ाइन को लागू करने के मूलभूत उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो ये है ऑप्टिमाइजिंग मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मिनिमम मास एंड मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रिसाइलेंस। द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन सेल्स इज। तो साइंस का क्वेश्चन आ गया ये। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 270 आर करेक्ट। अब देखो किसी आर्टिकल से रिलेटेड आपसे 3-4 ऑप्शन पूछ सकते हैं उसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो 270 आर्टिकल में से क्या आंसर सही है? पहला और दूसरा कि आर्टिकल 270 गवर्न द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोसीड फ्रॉम GST एंड आफ्टर द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 270 इंक्लूड प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू फ्रॉम यूनियन टैक्स एंड GST। अब आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड है। In Earth radius were reduced by 1% while its mass remained unchanged. What would be the effect on gravitational acceleration at its surface? तो क्या होगा? इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 2%, बढ़ जाएगा। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन हेल्ड इन पॉलिसी
पुलिस कस्टडी इन टोटल इवन इफ रिमांडेड प्रोड्यूकली बाय अ मैजिस्ट्रेट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड पर लिया जाए। तो क्या है, 15 दिन। 15 दिन, ठीक है। व्हाट इज़ द एज रेंज फॉर फार्मर टू एनरोल इन द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो 18 से 40 वर्ष के लोग कर सकते हैं। अब देखो, उड़ान स्कीम इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी, सही है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस। तो पहला तो सही है, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, विच टू सिटीज रिटेन देयर टॉप पोजीशन। तो लंदन और न्यूयॉर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट इंडस्ट्री इज करेक्ट। लाइट के बारे में कौन सी सही है कि यूज़ लाइट मटेरियल टू मेक कंज्यूमर गुड। शेड्यूल 7 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की अनुसूची 7 में क्या शामिल है। 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, 3 विधायी सूचियाँ, ठीक है। एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा रखने की योजना लागू करता है। यह कार्यवाही मुक्त जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की किस श्रेणी में आती है। तो ये आती है क्लाइमेट चेंज अडेप्शन। व्हाट इज स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी एंश्योर अ सैटेलाइट मेंटेन इट्स ऑर्बिट विदाउट कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। तो यह है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपके 2 हो चुके हैं, अब एक और बचा है लास्ट, थर्ड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट देखेंगे अपन। ये आप अगर डेली करते रहोगे तो आपकी जीएस अच्छी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर के भी आपके कवर हो जाएंगे। थर्ड शिफ्ट तो चल रही है, इसका जीएस ये आ चुका है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ गया है डांस से। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल ये सही कर पाओगे। अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस। मतलब पहले कौन सा आया और नया कौन सा है, ठीक है। तो अपन इसका आंसर देखेंगे 1 3 4 2। तो पहले आया भरतनाट्यम, फिर आया कथक, फिर आया मणिपुरी, फिर आया मोहिनी अट्टम, ठीक है। भरतनाट्यम पहले आया, उसके बाद आया कथक, फिर उसके बाद आया मणिपुरी, फिर आया मोहिनी अट्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच विद द शेप ऑफ इट्स रूफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग इसकी छत के आकार से सही सम्मिलित है। तो फमसाना, एक बिंदु तक उठने वाली स्लैब, सीधी ढलान, एकदम सही ऑप्शन है। अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पोंगटू। अब देखो पोंगटू महोत्सव कौन सी जाति बनाती है, तुत्सा जनजाति। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। रूप से बाजरा की कटाई से पहले किस देवता से आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। तो किस देवता का आशीर्वाद लेते हैं, तो ये रंग थोक। इन 3 ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द खली इज मार्क्ड ऑन द 9 मात्रा पर होती है, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली 9 मात्रा पर होती है। वाई इज द वेट एंड सरकमफेरेंस ऑफ क्रिकेट बॉल स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन ऑफिशियल मैचेस। मतलब जो उसका वेट है और सरकमफेरेंस सेम होना चाहिए। वेरिएशन अफेक्ट बाउंस स्विंग एंड फेयरनेस ऑन स्टैंडर्ड पिचेस, ठीक है। तो जैसा अगर उसका बड़ी होगी या छोटी होगी या सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा या वेट ज़्यादा होगा तो जो उसका बाउंस वगैरह है वो अनइवन होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फिक्स करके रखा है हर गेम में, ठीक है। विच इंडियन एथलीट वॉन द फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड इन आर्चरी एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक। तो किसने जीता था, हरविंदर सिंह ने, ठीक है। फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड इन आर्चरी। तो देखो हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से जरूर आ रहे हैं। विच सिटी होस्टेड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑन 4 जून 2018। 2018 में किसने की थी, कौन सी सिटी, तो साउथ अफ्रीका ने किया था ये, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ बुक हॉट स्टेज। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉट स्टेज पुस्तक के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अ कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेस ऑन सोशल इशू। हॉट स्टेज मतलब कौन सा है, इंडियन प्लेस ऑन सोशल इशू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसीडर अ वेदर एलिमेंट। ठीक है, मिट्टी का पीएच कंसीडर नहीं किया जाता है मौसम तत्व में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द 61st नेशनल चेस चैम्पियनशिप इज करेक्ट। अब देखो आपको डिटेल में जीएस पढ़नी पड़ेगी, उसी के बाद आप ये कर पाओगे, नहीं तो आप वन लाइनर पढ़ लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब देखो इसमें कि जीएम कार्तिक वेंकट रमन वन इन गुड़गांव एंड गॉट 6 लाख। आई एम नीलेश शाह विनेश सेकंड बट लॉस ड्यू टू द टाई ब्रेक गेम वर्सेस गांगुली। अब ये आपको पता होना चाहिए डिटेल में, तभी आप इसका आंसर सही लगा पाओगे। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। व्हाट वाज लॉन्च ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे 2025 बाय MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी श्रीपद नायक। अब आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी डे कब बनाया जाता है, तो इनने क्या किया था, सुरक्षा शक्ति सुरक्षा शुभंकर। अब देखो ये फिर आ गया असर्शन और रीज़न, मतलब 2 क्वेश्चन असर्शन रीज़न से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा पैटर्न चल रहा है। अब इसमें पूछना है छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंसीडर्ड एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड प्राइमरी बाय चंबल एंड बेतवा रिवर। तो ये पहला सही है बट सेकंड गलत है। इन विच ईयर इज द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS शेड्यूल फॉर लॉन्च। 2028 में। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाना है, 2028 में। विच स्टेट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल इन इंडिया। कौन सा कथन भारत में अत्यधिक खनिजों की भूमिका सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। तो इंडिया हैज़ रिच रिजर्व मेटल फॉर मेजर इंडस्ट्री। A proclamation of national emergency must be approved by each house within how many months? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, 1 महीने के भीतर। अब देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगी जीएस आपसे। तो द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्क हाउस लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। PSLV is highly versatile, capable of launching a diverse range of payloads into various Earth orbit, observation, small geosynchronous and navigation satellite, and boasts an exceptionally high mission success rate across its different variant। तो पढ़ के आप बता सकते हो कि दोनों सही है और ए सही स्पष्टीकरण है। Which of the following is true regarding the Anglo-Indian representation in state assembly? राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो द प्रोविजन वॉज एबोलिश्ड बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस प्रावधान को 104th संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया, तो अब एंग्लो इंडियन विधानसभा में नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बॉट टू क्रिमिनल प्रोसीजर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है। तो क्या लाया उन्हें, वीडियो रिकॉर्ड किए गए एक बालिग बयान, वीडियो रिकॉर्ड कन्फेशन। विच स्कीम सपोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू पोस्टमैन। तो IPPB कौन सी योजना डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का समर्थन करती है। तो IPPB। कालबेलिया डांस रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ स्नेक्स। ठीक है, कालबेलिया कहाँ का है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अकॉर्डिंग टू IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिशन रैंकिंग 2025 विच डायमेंशन डज द कंट्री स्विट्जरलैंड होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन फॉर बोथ 24 एंड 25 इंफ्रास्ट्रक्चर। द मैनग्रोव सेल इनिशिएटिव इन 2025 इज प्राइमरली लिंक टू विच इंडियन स्टेट। 2025 में मैंग्रोव सेल पहल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में जुड़ी है। तो ये है जुड़ी है अपना महाराष्ट्र में। आयरन एंड स्टील इज कंसिडर अ हैवी इंडस्ट्री, इट रिक्वायर लाइट वेट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एंड रबर। अब आयरन में कॉटन रबर की क्या जरूरत है, तो A इज ट्रू R इज फॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिस्टी स्कीम। अब मिस्टी स्कीम आपको पता होना चाहिए, सब स्कीम पढ़ लेना।
गवर्नमेंट की। तो इट एम एट मैंग्रोव प्लांटेशन यूजिंग साइंटिफिक मेथड। इट वाज अनाउंस अंडर बजट 23-24। इट इंड्यूस कमर्शियल लीजिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओनली फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट। इट एम टू मैंग्रोव प्लांटेशन यूजिंग साइंटिफिक मेथड। इट वाज अनाउंस अंडर बजट 23-24। आर्टिकल 370 विच ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज एब्रोगेटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। मतलब किसके द्वारा हटाया गया? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370। तो यहाँ पे आपके तीनों शिफ्ट के 12 सितंबर तीनों शिफ्ट के आपके जीएस के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो आपको CGL 2026 के लिए अगर तैयारी करनी है तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आगे वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट जो शिफ्ट हुए उसके ऐसे ही आपको रिवीजन करा दूंगा। एक बार आप वीडियो देख लो तो जिससे आपका रिवीजन ज़रूर हो जाएगा। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।